हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्ने मीन्स मुहासा या पिंपल्स। तो इसके बारे में सारा कुछ जानेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर चुका है सभी इंसान को, चाहे वो एज मतलब किसी भी कारण होता है, जैसे कि प्यूबर्टी के एज में ज़्यादातर देखने को मिलता है, या हार्मोनल्स चेंजेस के वजह से देखने को मिलता है, या जैसे गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के वजह से दिखता है। तो बहुत सारे कारणस होते हैं जिसके वजह से ये होता है, और ये एक तरह से कॉमन भी है और एक तरह से सीवियर कंडीशन भी है। तो इसके बारे में सारा कुछ जानेंगे और बोर्ड के माध्यम से एक एक करके हर चीज़ को साइंटिफिक स्टडी के थ्रू करेंगे, ना कि फेंकेंगे बात को यहाँ से वहाँ, ऐसे ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे नहीं करना। तो एक एक करके जानेंगे सबसे पहले क्या है एक्ने, उसके बाद देखेंगे इसका ट्रीटमेंट। तो बने रहे वीडियो में, स्टार्ट करते हैं। एक्ने, सबसे पहले इसका परिभाषा मीन्स डिफिनीशन देखेंगे। एक्ने क्या है। एक्ने इज ए कॉमन स्किन कंडीशन दैट अकर्स व्हेन हेयर फॉलिकल्स गेट क्लोज्ड विद द ऑयल सीबम। मतलब ये स्किन कॉमन कंडीशंस है, और इसमें भी दो टाइप्स होता है। फर्स्ट टाइप्स हमारा है एक्ने वल्गैरिस। वल्गैरिस जो होता है एक तरह से ये कॉमन होता है, ये कॉमन कंडीशन होता है जो कि ज़्यादातर मान लीजिए तो हार्मोनल चेंजेस या प्यूबर्टी के दौरान आता है। लेकिन एक्ने रोजेसा जो होता है ये क्या होता है, एक तरह से बटरफ्लाई लाइक, जैसे कि एक तरह से यहाँ से ऐसे आई के नीचे से लेके ऐसे करके ऐसे जो होगा, और ये एक तरह से 30 के बाद 30 to 50 एज देखने को मिलता है। इसका कंडीशन होता है ये जो देखने को मिलता है एक तरह से प्यूबर्टी के दौरान देखने को मिलता है, मतलब 12 से लेके 17, 18, 19, 20, 25 ऐसे। लेकिन इसमें जो होता है 30 से 50 एज में, मतलब इसमें ब्लैक हेड्स हो जाता है, ब्लैक पोर्ट्स, मतलब बहुत ही उभरा हुआ, मतलब एक तरह से ब्लैक ब्लैक कलर का हो जाता है और उभरा हुआ निकला हुआ एक्ने जैसा पिंपल जैसा हो जाता है। लेकिन ये सूखा होता है, ड्राई होता है। तो इसके बारे में सारा कुछ जानेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, एक कॉमन स्किन कंडीशन है डेट अकर्स व्हेन फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स जो हमारा होता है। एक्ने कहीं भी हो सकता है, ना कि फेस में, ये कहीं भी हो सकता है। फेस में, चेस्ट में, बैक में हो, शोल्डर्स में, कहीं भी हो सकता है। लेकिन जैसे कि ज़्यादातर फेस से आदमी परेशान होता है और फेस में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो हेयर फॉलिकल्स होता है, हेयर फॉलिकल्स होता है या हमारा जो ऑयल ग्लैंड होता है, ऑयल ग्लैंड या जो सीबम ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड होता है, हमारा सीबम सिक्रीट होता है, वहाँ से ऑयल सिक्रीट होता है, एक चिपचिपा हुआ पदार्थ जो होता है सिक्रीट होता है यहाँ से। आप देखिएगा जैसे कि सुबह उठिएगा तो उस पर भी मतलब एक तरह से सुबह में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, नाक पर ज़्यादा और ये गर्ल्स पे ज़्यादा मतलब निकल जाता है। एक तरह से प्यूबर्टी के ड्यूरिंग, जब एक तरह से यंग एज होता है उस टाइम ज़्यादा और सिक्रीट होने लगता है, और ज़्यादा सिक्रीट होने के वजह से भी होता है। और अगर सीबम ग्लैंड्स जो है, हमारा जो ग्लैंड्स है, ऑयल ग्लैंड्स है या हेयर फॉलिकल्स है, जैसे कि वो क्लोज्ड हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है और सीबम नहीं सिक्रीट होता, मतलब ऑयल जो हमारा चिपचिपा पदार्थ है वो सिक्रीट नहीं हो पाता है, उसके वजह से भी होगा। उसमें भी एक तरह से मान लीजिए वो क्लोज तो हो गया, क्लोज्ड हो गया तो साथ में सिर्फ वो क्लोज नहीं होता, ऑयल उसमें रह गया। सबसे पहला बात, वहाँ से ऑयल निकल नहीं रहा तो इधर उधर वो निकलेगा ही फोड़ा फुंसी, वो चीज़ होता है। और दूसरा जैसे कि होता है उसमें डेड स्किन सेल्स, डेड स्किन सेल्स या बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन उसके अंदर ही क्लोज्ड हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है तो वो अलग अलग जगह के पिंपल्स निकालने लगता है, मतलब एक्ने निकालने लगता है, मुहासा निकलने लगता है। वो किसी भी तरह का, बहुत सारा टाइप्स है उसके, मतलब अलग अलग टाइप से निकलते रहता है। तो देखते हैं, सबसे पहले ये चीज़ समझ गए, ये जो होता है ज़्यादातर यंग एज में होता है, और ये जो होता है हमारा ओल्ड जो 30 to 50 एज में देखने को मिलता है। और उसके बाद काउजेज, ये जनरल है लेकिन ये एक तरह से समझ सकते क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। तो उसके बाद काउजेज का एक्सेस सीबम ऑयल प्रोडक्शन, एक्सेस अगर इंक्रीज हो जाएगा, सीबम जो ऑयल है वो ज़्यादा निकलेगा, उसके कारण भी होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, पुअर हाइजीन है, फिर ज़्यादातर क्लींजिंग नहीं करते हैं अच्छे से, फेस वॉश मतलब क्लींजिंग नहीं करते हैं, उसके कारण से होगा। अलग तरह का किसी भी
अलग तरह का कोई भी मेडिसिन ड्रग्स यूज करते हैं फेस पे, उसके कारण से भी हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस के वजह से होगा। काउज मतलब होता है कारण, मतलब जो जो कारण किसके किसके कारण हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस के वजह से आपका अगर उम्र एज है हार्मोन्स चेंज करने का ड्यूरिंग, मतलब एक तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल के एज में, मतलब फीमेल्स के लिए है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग चेंजेस देखने को मिलेगा। उसके कारण होगा। स्ट्रेस एंड पुअर डाइट के वजह से होगा, मतलब विटामिन मिनरल सही ढंग से नहीं ले रहे हैं तो उसके कारण से होगा। जंक फूड ज़्यादातर खा रहे हैं तो उसके वजह से होगा। और बहुत सारा कारण से, जैसे स्लीप साइकिल्स आपका बिगड़ गया है, स्लीप साइकिल्स नहीं सही, अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं तो उसके कारण से होगा। जेनेटिक्स के कारण हो सकता है, आपके फैमिलीज में किसी को हुआ है तो आपको होना उम्मीद होता है, ज़्यादा चांसेस होता है कि होगा ही। उसके बाद देखेंगे हम लोग जेंडल टाइप्स। इसका दो टाइप्स मेनली टाइप्स हैं, जो कि एक्ने वल्गैरिस, उसके बाद एक्ने रोजेसा। उसके बाद इसमें जो होता है 30 to 50 एज होता है, और ये थोड़ा सीवियर होता है, कंडीशन ये खराब होता है, ये डिजीज कंडीशन हो जाता है। ये थोड़ा मतलब नॉर्मल कंडीशन है, एक कॉमन हो जाता है, मतलब जनरल कंडीशन आ जाता है। लेकिन इसमें कोई ज़्यादातर डरने की बात नहीं, लेकिन इसको जरूरी है ठीक करना। इस पे भी मेडिसिन जरूरी है। मेडिसिन ज़्यादा है, सीवियर कंडीशन है तो लेना जरूरी है, लेकिन इसमें जरूरी है क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। ये एक तरह से हमारा प्यूबर्टी के दौरान भी होता है, किसी भी छोटा मोटा इन्फेक्शन के कारण भी होता है। और जनरल टाइप्स जो हमारा है, व्हाइट एड्स, क्लोज्ड पोर्स। व्हाइट हेड्स होगा, व्हाइट कलर का होगा, क्लोज्ड पोर्स होगा। ब्लैक हेड्स, ओपन क्लोज्ड पोर्स। ओपन क्लोज्ड पोर्स होगा, खुला हुआ पोर्स। ब्लैक हल्का ब्लैक रहेगा, खुला हुआ पोर्स रहेगा। लेकिन इसमें व्हाइट हेड्स में खुला मतलब क्लोज्ड रहेगा, इसमें खुला हुआ रहेगा। पेपल्स स्मॉल कलर का, रेड कलर का रहेगा। और उसके बाद प्यूस्टल्स, पस फिलेड पिंपल्स, जिसमें पस भरा हुआ रहेगा, पीले कलर का पस भरा रहेगा, पिंपल्स में पस भरा रहेगा तो वो पुस्टेल्स होता है। उसके बाद नोड्यूल्स। नोड्यूल्स लार्ज पेनफुल लम्प्स अंडर द स्किन, अंदर स्किन के अंदर से, मतलब बहुत एक तरह से टाइटनेस, मतलब टाइट हो जाता है, पिंपल्स में टाइट हो जाता है और बरा बरा हो जाता है, मतलब वो थोड़ा टाइटनेस वाला होता है, जो आप लोग देखे होंगे कभी कभी, हर किसी को होता है, हमको भी होता हुआ था। तो उसमें एक तरह अभी भी है थोड़ा सा, बस उसमें थोड़ा सा टाइट हो जाता है और बरा बरा हो जाता है। तो इसमें जैसे कि देख लीजिए पिस्टूल्स में पस फील्ड हो रहा था, पस मेरा थोड़ा सा। और नोड्यूल्स जो है कि इसमें थोड़ा टाइटनेस देखने को मिलेगा, इसमें थोड़ा टाइटनेस और पेन होगा। उसके बाद सिस्ट, सीवियर और पस फिलेड काउज स्कार्स। ये जो सिस्ट जो होता है सब सीवियर होता है, सबसे सीवियर कंडीशन होता है। इसमें पस फिलेड भी रहेगा और काउज स्कार्स, मतलब एक तरह से आगे जाके ये स्कार्स भी कंडीशन बन सकता है। स्कार्स भी, इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं। टॉपिकल थेरेपी, टॉपिकल थेरेपी मतलब ऊपर में क्या लगा सकते हैं। टॉपिकल में बेंजोइल पेरोक्साइड लगा सकते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। उसके बाद रेटिनॉइड्स लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें टॉपिकल एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, जैसे कि बहुत सारा आता है इसमें, बहुत सारा एंटीबायोटिक्स आता है, वो आप लोग अपने हिसाब से देख लें एंटीबायोटिक्स। और उसके बाद इसमें टॉपिकल है, ओरल एंटीबायोटिक्स भी आता है, जैसे इजिथ्रोमाइसिन, क्लेंडामाइसिन, ये सब आता है। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। आप ये प्रिस्क्राइब, ये मेडिसिन जो मेडिकल मेडिसिन है, आप लोग विदाउट किसी भी प्रिस्क्राइब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना ले, डॉक्टर को दिखाएं उसके बाद ले। अगर होम रेमेडी की बात करें तो होम रेमेडी की हम लोग अगर बात करें तो ज़्यादातर अपने सबसे पहला एक्सेस सीबम ग्लैंड हो रहा है, ज़्यादा अच्छे नींद लें, ज़्यादातर अच्छे नींद लें और फेस को सही से क्लींजिंग करें, फेस को सही से क्लीन करें। और दूसरा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, अपने तकिया पिल्लो जो भी है, आपका पिल्लोज है जिस बेड पे सोते हैं, उसको थोड़ा वीकली क्लीन करें, ताकि, और या वीकली ना हो तो सप्ताह में 2 दिन धोइए। तो इसके कारण से भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। आप इस तकिया पर सो रहे हैं तो उसके कारण से भी हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस ये तो कंट्रोल नहीं कर सकते, हो सकता है इसमें थोड़ा ध्यान डाइट का रखें चेंज। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे फिर गर्ल्स लोग में होता है तो इसके कारण तो होगा ही। तो ऐसा नहीं है कि सब में होगा, किसी किसी में होता है, किसी में नहीं होता। स्ट्रेस ना ले, एकदम कूल रहें। उसके बाद पुअर डाइट, जंक फूड को अवॉइड करें, ऑयल फूड को अवॉइड करें। एक तरह से बेस्ट न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करवाएं अपने लिए, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए खाएं। खुद के लिए मतलब विटामिन मिनरल्स जिसमें रिच विटामिन हो, रिच फाइबर्स हो, ये सब सारा फूड्स खाएं। और जेनेटिक्स में तो देखने को मिलेगा ही। तो
तो उम्मीद करता हूँ जेनेटिक्स को नहीं रोक सकते हैं, ये होने का चांसेस होता है तो होगा ही, आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आप लोग एक तरह से खुद पर एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, खाने पर, पीने पर, स्लीप साइकिल पर, लाइफ स्टाइल, सेडेंट्री लाइफ जो है आप उस पर कंट्रोल कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा। ज़्यादातर पानी पिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन रखें, ज़्यादातर डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर होने से भी हमारा एकनेस होता है, तो इस पर कंट्रोल करें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आया होगा। प्लीज़ समझ आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, तो बाय बाय।